इन सारी यूनिवर्सिटीज के अलावा इकरा यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है। सिर्फ एक लड़की थी कि जिसने कहा इससे आजाद होने के लिए आपको करना पड़ेगा इश्क, तो सर ने लेक्चर रोक दिया वहीं। इन शॉर्ट, अगर आप या आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से पहले डायमंड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी। जब बात करते हैं मेजोरिटी की, तो फिर आटे के साथ घुन भी पिसता। 31 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे महीना MTCAT चला था। सबसे पहले उन लोगों को कांग्रेचुलेशंस जिनका MTCAT क्लियर हो गया, और जिनका क्लियर नहीं हो सका ये वीडियो उनके लिए है। अब इस वीडियो में मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा MBBS के हवाले से, और उसके बाद जो डिफरेंट फील्ड्स है मेडिकल की, उसमें से न्यूट्रिशन जो कि मेरी अपनी फील्ड है, और साथ साथ थोड़ा सा फूड साइंसेस के बारे में कि जिन लोगों को ये लगता है कि दोनों सिमिलर है। लेकिन इन सब चीजों से पहले डायमंड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी, जो कि हमारे MTCAT के टाइम पर हमारे सर ने हमें दी थी। हुआ ये था कि हमारी दफा में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे महीना MTCAT चला था डॉली बैंक्वेट में गुलिस्तान जौहर। 31 अगस्त से तकरीबन एक हफ्ता पहले सर सबसे कंफर्म कर रहे थे कि आपकी डेट क्या है, कौन सी डेट को आपका पेपर होगा। बहुत सारे बच्चों ने अपनी डेट्स बताई, जिसमें से सिर्फ एक लड़की थी कि जिसने कहा कि मेरी डेट नहीं है। तो सर ने उससे पूछा कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो खत्म हुए आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए। तो उसने बिल्कुल कामली कहा कि नहीं। सर ने उससे पूछा, क्योंकि उनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था कि बच्चे MBBS में ही जाते थे, या तो घर वालों के प्रेशर की वजह से, या उनके कोई बड़े सिबलिंग्स डॉक्टर बने हुए हैं तो उस प्रेशर की वजह से। बहुत कम बच्चे हुआ करते थे जो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से MBBS के अलावा किसी और फील्ड में जाया करते थे। सर ने उससे पूछा कि क्यों आपका घर वालों का कोई प्रेशर नहीं है, अम्मी अब्बू का? तो उसने बिल्कुल कहा नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे जाना है KU फार्मेसी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। तो सर ने लेक्चर रोक दिया वहीं, खड़े हो गए और बोर्ड पर हमें ये बात समझाई। अच्छा, इन सर का नाम है प्रोफेसर समर अब्बास, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर केमिस्ट्री इन कराची। सर ने बोर्ड पर 4 तरह के जिंदान लिखे और कहा कि ये जिंदान जेल है, 4 तरह के, कि जिसके अंदर इंसान कैद होता है अनकॉन्शियसली। अगर इंसान इन चारों जिंदानों से आजाद हो जाए तो वो बेहतर फैसले कर सकता है। 4 जिंदानों में से सबसे पहला था जिंदान मुआशरा, यानी आपका सोशल सर्कल। आपके अतराफ के लोग मुआशरे के आपके बारे में क्या कहते हैं, आप उसमें फंसे हुए हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने लेबल क्या लगा दिया, भाई खानदान में हमारा पहला या पहली डॉक्टर बनेगी, अब ये तो भाई मुबारक हो। अब आप उस तरह के सोशल लेबल्स में फंस चुके हैं और आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि अगर आप जो MBBS कर रहे हैं मेडिकल लेने के बाद, तो उसमें आपका शौक है भी या नहीं। दूसरा जिंदान आता है जिंदान फितरत, जो कि मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है आप उसको डाल देते हैं कि भाई फितरत का कानून था, फितरत की वजह से ऐसा हो गया, नेचर की तरफ आपने उसका रुख कर दिया। अब तीसरा जिंदान है जिंदान तारीख के। सर ने कहा कि इसमें लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए होता है। ये क्या है कि हिस्ट्री के अंदर हमारे बुजुर्गों ने, या हम जिनको मानते हैं, उन्होंने ये काम की, और फिर डिफरेंट सेक्टर्स में इसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन भी होती है। चौथा जिंदान है जिंदान जात। अब ऊपर के जो 3 जिंदान थे सर ने उस पर सर्कल कर दिया और कहा कि इन तीनों जिंदान से आप आजाद हो सकते हैं सिर्फ अगर आपको इल्म आ जाए, इल्म और शऊर आ गया, आप इन तीनों जिंदानों से आजाद हो जाएंगे। लेकिन चौथा जिंदान जो है जिंदान जात, मैं का जिंदान, इससे आजाद होने के लिए आपके पास इल्म आ जाए, लेकिन वो इल्म काफी नहीं है। इससे आजाद होने के लिए आपको करना पड़ेगा इश्क। ये वो इश्क है जो इब्राहिम ने खुदा से किया, और जब फरिश्ते आए भी थे आग से बचाने के लिए, तो उन्होंने फरिश्तों को मना कर दिया और कहा कि मुझे खुदा ही इस आग से बचाएगा। अब आप बैठ के अकेले में गौर फिक्र कर सकते हैं कि आपका मोटिव क्या है मेडिकल लेने के बाद। MBBS का मोटिव मैं आपको बता देता हूँ। MBBS की अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ी, फिर एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी फंक्शनिंग की, मेटाबॉलिज्म की, उसके बाद मुख्तलिफ दवाओं को पढ़ा कि कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और बॉडी में जाकर वो उस पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर के अंदर किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि लोगों की सिम्टम्स को आप ट्रीट करते हैं, ना कि रूट कॉज उस डिजीज। और इसके अंदर भी सिर्फ MBBS से काम नहीं चलता, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी कि जिसमें मजीद टाइम लगेगा। ओवरऑल आपके ये 12-13 साल लग जाएंगे, और उसके बाद भी जॉब के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी होंगे, बहुत सारे एप्लीकेंट्स और होंगे कि जो शायद किसी न किसी स्केल पर आपसे बेटर हो। इन शॉर्ट, अगर आप या आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, अक्सर डॉक्टर्स को अपने सोशल सर्कल या फैमिली में देखकर कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी जॉब सिक्योर्ड है, तो उनके बाल सफेद हो चुके हैं उस लेवल तक पहुंचने में। जॉब सिक्योरिटी अब और आने वाले सालों में और मुश्किल हो जाएगी, और शायद आप उतनी अर्निंग भी ना कर सकें जितना आपने सोचा हो। अगर आपका मोटिव अर्निंग है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो इट्स बेटर कि आप चले जाएं AI की साइड पर, डिजिटल मार्केटिंग की साइड पर, या CSIT की तरफ। अब अगर आपने सारे पॉइंट्स को जो अब तक मैंने डिस्कस किए जहन में रखते हुए अकेले में बैठकर सोचा, और आप इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपका शौक और मोटिव MBBS है, देन गो फॉर इट। आप अगले साल भी रिपीट पर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक मुखलिस और ईमानदार डॉक्टर आपको बनना है, क्योंकि मैंने अब तक पर्सनली और मेरे सोशल सर्कल में जितने लोगों का भी डॉक्टर्स के साथ तजुर्बा रहा, उनमें से मेजॉरिटी डॉक्टर्स सिर्फ स्पॉन्सर्ड बिजनेसमैन थे फार्मेसीज के। अब मुखलिस डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं मेजॉरिटी की, तो फिर
आटे के साथ घुन भी पिसता। जो शुरू में पॉइंट्स डिस्कस किए वो प्रिंसिपल्स हैं आपके फ्यूचर डिसीजंस का। आप उन पर बैठकर गौर फिक्र करें और जिस फील्ड का आपको शौक है आप उसका ध्यान में रखते हुए उन सब के आंसर्स दें और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस साइड पर जाना है मेडिकल फील्ड में, अगर एमबीबीएस में नहीं जाना। अब बात करते हैं एमबीबीएस के अलावा दूसरी फील्ड्स की, जिसके अंदर इस वीडियो में मैं न्यूट्रिशन और फूड साइंसेस को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले उन दोनों का मेन डिफरेंस। फूड साइंसेस डील करती है फूड की साइंस से, यानी फूड्स, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, किस तरह से हम फूड को बेटर तौर पर प्रिजर्व कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो और फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए, और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसकी क्वालिटी या शेल्फ लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों काफी हद तक ओवरलैपिंग है और न्यूट्रिशन वाले भी कुछ सेमेस्टर्स में फूड साइंसेस पढ़ते हैं और फूड साइंसेस वाले भी कुछ सेमेस्टर्स में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। बात करते हैं स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन के हवाले से। न्यूट्रिशन के अंदर आप पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनका इफेक्ट ह्यूमंस की हेल्थ पर। एक खाना है मिसाल के तौर पे, उस खाने के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कैलोरीज मतलब कितनी एनर्जी बॉडी में जाने के बाद वो हमें देगा, और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें किस तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और वो हमारी हेल्थ को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। फिर आती हैं दो डिविजन्स न्यूट्रिशन के अंदर, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डायटेटिक्स। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट डील करते हैं पॉलिसी मेकिंग से और उनकी अप्रोच, उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है आवाम के साथ। जॉब्स के हवाले से इंडस्ट्री साइड पर फूड इंस्पेक्शन में या फूड क्वालिटी कंट्रोल, और अगर मेडिकल कैंपिंग्स करते हैं तो उसके अंदर वो रिपोर्ट्स में देखते हैं कि किन लोगों को जरूरत है, कोई से डिसऑर्डर्स हैं या डिसऑर्डर्स के करीब जा रहे हैं, तो उनको फिर रेकमेंड करते हैं कि आप किसी सीडी, क्लिनिकल डायटिशियन या डॉक्टर की तरफ रुजू कर। पीएचएन वाले बजाते खुद डील नहीं करते डिसऑर्डर्स को, डिजीजेस को, जबकि क्लिनिकल साइड इसका ऑपोजिट है। वो डील करते हैं स्पेसिफिकली बीमारियों के साथ, डायबिटिक पेशेंट्स, सीवीडी पेशेंट्स, और वो शुरू में वर्क कर रहे होते हैं डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स। और इनकी जॉब्स के हवाले से बात करें तो थोड़ी सी सैचुरेशन इस साइड पर है। अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज न्यूट्रिशन ऑफर कर रही हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में जो ऑफर कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ। दाव यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिना ऑफर कर रही है, ज़ियाउद्दीन ऑफर कर रही है, उनके अलावा हमदर्द है, आगा खान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट है और 2 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। इन सारी यूनिवर्सिटीज के अलावा इकरा यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है। न्यूट्रिशन का स्कोप ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि ऑलरेडी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी फ्यूचर में आगे बढ़ेंगी। जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो टीचर्स की जॉब्स भी चाहिए होगी, तो आप टीचिंग की फील्ड में भी न्यूट्रिशन की जा सकते हैं। इंटर्नशिप्स की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद से ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं स्टूडेंट्स को कि आप इंटर्नशिप्स खुद ढूंढ लें और हमसे ऑथराइज करवा लें। अप्रोच की बात करें न्यूट्रिशन की तो वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं ताकि डिजीज ही ना हो सके, जबकि एमबीबीएस के अंदर जब डिजीज हो गई है आपको तो आप उसे क्योर करते हैं और उसके अंदर भी यूजुअली आप सिम्टम्स को ही ट्रीट कर रहे होते हैं रादर देन द रूट कॉज। अब स्कोप के हवाले से आप इंडस्ट्री साइड पर भी जा सकते हैं और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर डिफरेंट एनजीओस के साथ काम कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ताकि पॉपुलेशन लेवल पर हेल्थ इंप्रूव हो सके आवाम की। उसके अलावा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर भी आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो हायर कर सकते हैं अपनी मेन्यू प्लानिंग के लिए, और आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की तरफ भी जा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ इजाफी कोर्सेज करने पड़ेंगे ऑनलाइन, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इसका एज सच स्कोप नहीं है और कोई भी यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता तौर पर ऑफर नहीं करती स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। लेकिन बाहर के मुल्क में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड देन गो फॉर इट। फिर उसके अलावा आप एज अ डाइटिशियन भी ऑफर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज ऑनलाइन डिजीज्ड पॉपुलेशन को, और उसके अलावा आप इजीली सोशल मीडिया ग्रैब कर सकते हैं और उसके ऊपर बना सकते हैं वीडियोस हेल्दी डाइटरी चॉइसेस के ऊपर। ये एक ऐसी फील्ड है कि लोग चाहते हैं अपनी डाइटरी चॉइसेस को इम्प्रूव करना, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो आप इजीली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को वीडियोस बनाकर दे सकते हैं इस हवाले से, और उनको उन चैनल्स पर मोनेटाइज कर सकते हैं। रिमेंबर कि फील्ड में जाने के बाद बंदा अपनी वर्थ खुद बनाता है, फील्ड बंदे की वर्थ नहीं बनाती। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पर खत्म। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक्स फॉर watching.